है पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेतरतीब और पाकिस्तान खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है। दोस्तों अभी तो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसकी वो फुर्तियाँ अभी ख़त्म ही नहीं हुई थी, ये कहते हुए कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक हो गए हैं। हम बात करते हैं ना कि यूएस की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी जो एडवाइजरी कह लें या स्ट्रेटजी जो उन्होंने इशू की है, उसमें ये बात जो है ना कि खबर है अमेरिका ने दुनिया के चौधरी ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का ऐलान कर दिया है। ये डॉक्यूमेंट 48 सफ़हात पर मुश्तमिल है और कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन है अमेरिका के सदर, उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन की एक कमेटी की रिसेप्शन में खिताब किया और उसमें उन्होंने जो एक बयान दाग दिया और कहा जनाब कि जो पाकिस्तान है ये बेसिकली पाकिस्तान मे बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशन इन द वर्ल्ड जिसके न्यूक्लियर वेपन्स दे आर नॉट इनकोहेरेंट। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये जो स्टेटमेंट है कि दैट पाकिस्तान इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस नेशन, ठीक है जी, इसके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं विदाउट एनी कोहेजन है, ये स्टेटमेंट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से नहीं आती, ये स्टेटमेंट यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आती, ये स्टेटमेंट स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आती, यानी कि जो ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की होती है, जो एक्चुअली इन चीज़ों को जानते हैं। और अगर मैं चला जाऊँ थोड़ा अर्सा पीछे कि स्टेट डिपार्टमेंट जो आईईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसने बड़ी तारीफ़ की पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से। मेरी खुद भी जो रिसर्च है मास्टर्स की दैट इज़ ऑन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, तो मुझे थोड़ा-सा इस पे अंडरस्टैंडिंग है कि व्हाट गोज़ अराउंड व्हाट कम्स अराउंड, कि क्या खाता होता क्या है, मतलब ये चलता क्या है इसमें। अब बेसिकली इसका ताल्लुक जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये कहा है और अब सारा दुनिया का मीडिया जो है वो इसको लेके खड़ा हो गया, देखो जी बाइडेन साहब ने वहाँ पे ये बातें की। अब ये बेसिकली जो मुझे एक अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि वो जैसे अमेरिकन्स हैं ना, अगर आप उनको देखें, अगर फॉर एग्जांपल नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2 दिन पहले आई, तो उसमें उन्होंने चाइना को टर्म किया एज़ ए अथॉरिटेरियन स्टेट, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान है तो डेमोक्रेसी, लेकिन पाकिस्तान स्टैंड्स आउट विद द अथॉरिटेरियन स्टेट्स। हम इकोनॉमिकली वीक हैं, फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमारी वो नहीं है। तो अब होता क्या है कि ये पाकिस्तान को जब मर्ज़ी जैसे उनका दिल करता है, वो अथॉरिटेरियन स्टेट में डाल देते हैं कि जी देखिए ये तो उनके दोस्त हैं। अब पाकिस्तान को तो चाहिए पैसा, सानू तो दे दे पैसा, कतर सामू हमें दे दे, कुवैत हमें दे दे, जड़ी जो भी हो जाए ठीक है जी, वो जो मर्ज़ी दे दे। हमें तो इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं होता, हमें चीनी दे देंगे, हमें तो पैसों से गर्ज़ होती है। तो अब ज़ाहिर बात है चीन हमारा नेबर भी है, अमेरिका की उस तरह की या पाकिस्तान से वो चीज़ें माज़ी में जो ताल्लुकात हैं वो नहीं रहे अफ़गानिस्तान के विथड्रॉल के बाद। और अगर आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल कि उधर से पाकिस्तान के अंदर हम अपना मज़ाक खुद भी उड़ाते हैं। उसकी वजह ये है कि अभी मैं देख रहा था कि जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, उसने कहा ये जो बढ़ते हुए टेररिज़्म के जो रिसर्जेंस है टेररिज़्म की, इसको हम आयरन हैंड से डील करेंगे। अच्छा, अब वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान अब स्वात में और इन इलाकों में जो है वो ये दोबारा जो है वो चीज़ें वो आने शुरू हो गए हैं, दहशतगर्द आने शुरू हो गए हैं। और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जिसको ज़ाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो हेड करते हैं, उसमें तमाम फेडरल मिनिस्टर्स जो इम्पोर्टेंट मुतल्लिका होते हैं वो आते हैं, सर्विसेज चीफ्स आते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ वहाँ पे आती हैं, तो बड़ा एक ज़ाहिर बात है एक प्रॉपर एक फोरम है पाकिस्तान का सबसे बड़ा फोरम है फॉर द डिसीजन मेकिंग के अंदर। खैर एनी हाउ अब ये चीज़ें जो हैं वो हम इसमें अपना हमने मज़ाक खुद उड़ाया हुआ है, एक तरफ कि हम ये चीज़ करते रहते हैं, दूसरी तरफ देखें इंडिया का इतना ज़्यादा असर-ओ-रसूख है कि अमेरिका के अंदर कि वो उनके एक जो इंस्टीट्यूशनल अपैरेटस है उसके अंदर उनकी पेनिट्रेशन है। पाकिस्तान की वो कोई पेनिट्रेशन नहीं है, पाकिस्तान को वो समझती कुछ नहीं है। हमें हमसे ना कांग्रेस मैनेज होती है, ना हमसे स्टेट डिपार्टमेंट मैनेज होता है। इस तरह की चीज़ें करने के लिए आर्मी चीफ को कॉल करनी पड़ती है जब हम ये बार-बार कह रहे हैं कि अब जो वेस्ट है उसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ है। तो पाकिस्तान की तरफ ये कैसा झुकाव है, एक कैसा टिल्ट है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाती और उसमें पाकिस्तान का नाम ही नहीं लेती, और उसमें जिसके बारे में ये बात की जा रही है कि भाई वो इंडिया से दूर हो गए और हमारी तरफ आ गए, और वो जो जर्मनी ने स्टेटमेंट दी थी उसके पीछे अमेरिका है, वेस्ट है, तो उन्होंने क्या ये जो बनाई है अपनी सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, ये जो इस वक्त के हालात हैं इससे पहले बनाई है? ऐसा तो नहीं होता ना। यानी ये कंट्रीज़ इस तरह तो काम नहीं करते कि ओहो ये तो
बाद में हुआ, हमें तो पता ही नहीं था। ऐसा नहीं होता, उनकी तो 20-20 ईयर्स की जो है वो सारी प्लानिंग होती है, उनको पता होता है कि कब क्या होना है, क्या हो रहा है, सब कुछ, बहुत चीज़ें उनके सामने होती हैं। ऐसे ही नहीं वो सुपर पावर्स बने बैठे, तो ये तो उनको पता था। अच्छा, अब ये होने के बाद एक बड़ा, ये हमने बात भी की, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, डिबेट्स हो रही हैं कि जनाब वो बड़ी कमाल की बात है कि अमेरिका ने हमारी साइड ले ली, और हम बड़े खुश हैं इस बात पर कि चलें कोई तो ठीक है। लेकिन पता ये चलता है कि जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है उसमें तो पाकिस्तान का नाम ही नहीं। अच्छा, उसमें किस किस का नाम है, अब मैं आपको ये बता देती हूँ। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 8 मरतबा इंडिया का नाम लिया उन्होंने, 1 मरतबा भी पाकिस्तान का नाम उसमें मेंशन नहीं किया गया। जो उसमें 8 टाइम्स इंडिया का नाम मेंशन किया, वो सिर्फ नाम नहीं मेंशन किया, उसमें उन्हें ये कहा गया कि हमारे स्ट्रॉन्ग अलाय हैं। बड़ी तफसील से उसका जिक्र है, सारी जो उसकी जितनी भी डायमेंशंस हैं उनके अपने एक स्ट्रॉन्ग अलाई के साथ जो पार्टनरशिप है जो भी है उसको बाकायदा उसमें मेंशन किया गया। अच्छा, फिर इसके बाद एक और इसका जो मैं आपको फीचर्स बता रही हूँ इसमें क्या इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर मौजूद है, वो ये है। दूसरी जो कंट्री जिसका उन्होंने जिक्र किया बहुत ज़्यादा, वो है चाइना। चाइना को उन्होंने एक चैलेंज के तौर पर कहा है कि चाइना इज़ द बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल चैलेंज, और जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ये जो है ये सही नहीं हो रहा, चाइना जो कर रहा है। फिर ताइवान की जो सिचुएशन है, फिर अच्छा उसके बाद चाइना के बाद फिर वो रशिया की तरफ आते हैं, और रशिया के बारे में उन्होंने जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी उसमें ये कहा है कि रशिया वो एक इन्वेडर है, और जिस तरीके से उसने यूक्रेन पर हमला किया है, तो ना सिर्फ ये कि वो दुनिया के पीस के लिए ख़तरा है, इस दुनिया के अमन के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है रूस, बल्कि इसके अलावा हम यूक्रेन की मदद जारी रखेंगे, हम उसको हेल्प आउट करेंगे जहां तक हम। अमेरिका ने जिस नई पॉलिसी का ऐलान किया है, ये दरअसल वो पॉलिसी है जिसके तहत ऑलरेडी अमेरिका इस दुनिया को चला रहा था। अमेरिका इस दुनिया में बड़े बड़े फैसले कर रहा था, लेकिन अब ये एक दस्तावेजी शक्ल में एक डॉक्यूमेंट की सूरत में हमारे सामने है। और इस डॉक्यूमेंट में एक जुमला इसके इब्तदाइये में, प्रीफेस में बड़ा स्ट्राइक आउट करता है कि इट इज़ नेवर अ गुड बैट टू बैट अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे वो तमाम ममालिक जिसमें कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से ये ख्वाब देखा गया कि अमेरिका के जबर के सामने झुकना नहीं है, अमेरिका की मर्ज़ी और मंशा के बग़ैर अपनी ख़ुद मुख्तार ख़ारजा पॉलिसी बनानी है। इस डॉक्यूमेंट में लिख कर अमेरिका ने उन तमाम ममालिक को, उन तमाम रियासतों को, उन तमाम कौमों को ये बताया है कि ये आप अपने जहन नशीन कर लें कि हर वो शर्त, हर वो जुआ जो आप अमेरिका के ख़िलाफ़ किसी और खिलाड़ी पर लगाएंगे, वो एक अच्छा जुआ और एक अच्छी शर्त साबित नहीं होगी। और पाकिस्तान के वो पॉलिसी साज जो इस वक्त हमें एक बड़े एफ़र्ट करते हुए, कोशिश करते हुए नज़र आते हैं, वो हमें ये बता रहे हैं कि अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इस 48 सफ़हात के इस दस्तावेज़ में पाकिस्तान का नाम एक मरतबा भी नहीं लिखा गया, पाकिस्तान का कोई तस्करा मौजूद नहीं है। और जो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है उसमें बहुत ही अहम चीज़ें मौजूद हैं। इंडिया का तस्करा 8-9 मरतबा हुआ है, किस ज़मीन में हुआ है? चीन, रूस के हवाले से, ईरान के हवाले से, इजराइल के हवाले से, इंडो पैसिफिक रीजन के हवाले से, ताइवान के, यूक्रेन के, यूरोप के, अपनी अलाइंसेस, ऑकस हो, क्वाड हो, दीगर जो उसके इत्तेहाद हैं उनके हवाले से बड़ी बात की गई। और इसके जो आगाज़ है इसका, जिसके ऊपर दस्तखत अमेरिका के सदर जो बाइडन ने किए हैं, उन्होंने जो आगाज़ में बातें की हैं वो हमें इशारा करके बता रही हैं कि ये दुनिया किस समत जा रही है। और जो मुकाबला है, वो जो सर्द जंग जिसकी बातें आप वैसे करते हैं कि अमेरिका और चीन के दरमियान सर्द जंग है, एक आलमी दुश्मनी जो है वो अमेरिका और चीन के ब्लॉक्स के दरमियान इस वक्त टसल चल रही है, बड़ी सख्त किस्म की एक स्ट्रगल चल रही है, एक टग ऑफ वॉर है, रस्साकशी की कैफियत है। लेकिन अब उसको इस दस्तावेज़ के ज़रिए सरकारी तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर आप समझें कि तस्लीम भी कर लिया गया इसका।